हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि मंडे मार्केट कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लास्ट हम लोगों ने एक्सपायरी के दिन मार्केट में ट्रेड किया, क्या ट्रेड हुआ, कैसा ट्रेड था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्सपायरी के दिन क्या था। एक्सपेक्टेड था मार्केट में एक एक प्रॉफिट बुकिंग या एक रिजेक्शन आना, एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन से। बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा था और रिजेक्शन आना, और ओआई भी काफी स्ट्रॉन्ग था यहाँ 200 के लेवल पे, तो यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्टेड था। तो बैंक निफ्टी तो बहुत पहले से रिजेक्शन दिखा रहा था, अगर आप देखोगे तो। जब मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे एक पुट लिया, मार्केट नीचे आया, उसके बाद जब ये कैंडल बना 5 मिनट में, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। और एक स्टॉप लॉस कटा मेरा इस लेवल के आसपास, कुछ 12-13 रुपए का स्टॉप लॉस कटा था, तो मैंने ग्रुप में भी दिया था वो कॉल। उसके बाद जब ये क्रॉस किया तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट इतना ऊपर तक जाएगा। मुझे लगा था कि 200 तक, 200 में रेजिस्टेंस है तो धीरे धीरे स्ट्रगल करके जाएगा। बट मार्केट यहाँ से निकला, वन वे मूव यहाँ पे 200 तक दिया। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ के बाद से मार्केट फॉल होना स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। तो मैं टेलीग्राम पे चलता हूँ पहले, अभी आप देखोगे यहाँ पे। तो मॉर्निंग में एक कॉल दिया था, पुट दिया था, पी था 90 के, बाई 90 के प्राइस पे था, बाय करने का था। उसके बाद 12 पॉइंट का एक एसएल हुआ था मेरा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद मैंने बोला था 588 के नीचे एक सेलिंग हम लोग देख सकते हैं मार्केट, और एक ट्रेंड लाइन पोस्ट किया था यहाँ पे। जब बैंक निफ्टी यहाँ से जब एक फॉल होने के बाद जब यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था, तो मैं एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से नीचे आएगा इस लेवल के आसपास। जब ये 10 से 11 से 12 बजे के बीच जब यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से एक मोमेंटम के बाद कंसोलिडेट होने के बाद नीचे आएगा बैंक निफ्टी, और सेम वैसा ही हुआ। उसके बाद मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था, मैं एग्जैक्ट लेवल आपको दिखाता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी में फिर ट्रेड नहीं किया, मैंने निफ्टी में ट्रेड किया। और मैंने देखा 157 में मैंने ये पोस्ट किया था, 5 का 50, 5 टाइम 10 का 50 मैंने। अब टाइमिंग देखो यहाँ पे 13:01:39, यानी कि निफ्टी का 17,600 पी 11 रुपए पे बाय किया मैंने निफ्टी। मैं आपको ले चलता हूँ। मैं जब मेरा बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हुआ, तो मैं फिर निफ्टी को टारगेट कर रहा था, क्योंकि निफ्टी बहुत बुलिश था। निफ्टी मॉर्निंग से ही हायर हाई बना रहा है, बट जो ट्रेंड लाइन है वहां से रिजेक्शन लेना चाहिए। बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले रहा है, निफ्टी रिजेक्शन नहीं ले रहा है, तो मैं निफ्टी को शॉर्ट करने का प्लान कर रहा था। तो यहाँ पे अराउंड आरबीआई पॉलिसी था 10 o'clock के आसपास, जो अचानक से जो मोमेंटम किया, ये जो मोमेंटम था मार्केट में 10 o'clock का कैंडल में, ये एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट का मोमेंटम, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी था। तो मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था कि यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी है। तो आरबीआई पॉलिसी है 10 AM मार्केट इज वोलाटाइल। 10 AM के आप कैंडल देखो यहाँ पे, कितना बड़ा कैंडल बना, अचानक से यहाँ पे मार्केट आ गया। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा लॉन्ग। तो उसके बाद मार्केट क्या हुआ, बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ रहा था, बट निफ्टी हॉल्ट कर रहा था अपने आप को। तो मैंने यहाँ पे एक अराउंड, यहाँ पे एक हैमर देखा। उसके बाद 11 o'clock के आसपास मैंने शॉर्ट पोजिशन बनाया था एक, और उसके बाद मेरा 11 o'clock एक एसएल हिट हुआ। उसके बाद अराउंड मैंने यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था उसको मैंने अवॉइड किया, और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था, बट निफ्टी जब ऊपर में यहाँ पे एक और हैमर बनाया, आप देखो यहाँ पे। आपको हैमर, इसके बीच में कंसोलिडेशन फेज में आपको बहुत हैमर मिलेगा, वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको हैमर तभी ट्रेड करना है जब एक मूव मिल जाए हम लोग को। जैसे कि यहाँ पे एक मूव मिला, तो ये हैमर बना, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। तो मेरा अराउंड से यहाँ से प्रॉफिट दिख रहा था, बट यहाँ पे कुछ मैंने ट्रेल करके यहाँ पे अराउंड एग्जिट कर दिया, तो मुझे उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला। तो क्योंकि मार्केट वोलाटाइल था, बार बार रिकवर कर रहा था, तो एक फॉल एक्सपेक्टेड था। तो मैं बस प्लान कर रहा था कि एक फॉल मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जब यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मैं वेट कर रहा था। उसके बाद जब ये मोमेंट एक मिला और यहाँ पे एक टॉप हैमर बनाया, टॉप पे आप देखो 1255 पे, और मैंने ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, 1355 पे। 1355 के अराउंड मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। तो अब देखो यहाँ पे 1330। उसके बाद ये यहाँ पे मार्केट आया, कंसोलिडेट किया। सेकेंड 13 बार 1 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, सॉरी 13 बार 1 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। 1255 1313 का कैंडल ये है, और यहाँ पे जैसे इस कैंडल का लो को निकाला, 13 से 13 बार 05 का कैंडल ये है, इस लो के नीचे मैंने ट्रेड किया, और एसएल यहाँ का था, और मैंने इसको पूरा कैप्चर किया। आप देखो मेरा एग्जिट टाइमिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो है 1350 का, और मैंने एग्जिट किया है अराउंड 1355 पे, यानी कि 1350 से 55 का कैंडल ये है, और मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे पूरा यहाँ पे एग्जिट किया है। तो अब देखो पूरा ट्रेंड कैप्चर किया, पूरा हाई से लेके लो तक मैंने कैप्चर किया। तो हैमर कैंडल का खासियत ये है कि आप पूरा कैप्चर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अराउंड 11 रुपए का ऑप्शन मैंने 54 रुपए 85 पैसे, यानी 56 तक हाईएस्ट गया था, मैंने 54 रुपए 85 पैसे पे मैंने बेचा है, अराउंड 5 टाइम्स बेचा। अगर आप सोचो, अगर आप
10,000 से भी ट्रेड करोगे तो आपका 50,000 हो जाएगा ऐसे ही। बट मैंने 10,000 से ट्रेड नहीं किया था, मेरा मेरा क्वांटिटी थोड़ा कम था, क्योंकि रिस्क होता है, क्योंकि आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो आउट ऑफ द मनी, तो चांसेस है कि बहुत ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई था कि एक सेल ऑफ मिलेगा हम लोगों को, इसलिए मैंने इसको होल्ड किया। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, उसके बाद जब यहाँ पे आया फिर यहाँ पे मेरा डबल हो चुका था, फिर भी मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया। उसके बाद जब यहाँ से एक और फॉल बैक मिला तब मैंने अराउंड यहाँ पे बुक किया, क्योंकि अब देखो मॉर्निंग में ये कंसोलिडेट होकर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का आप लेवल देखो 1350 में, यहाँ पे आने के बाद सेम जहां से ब्रेकआउट दिया यहाँ पे होल्ड किया मार्केट। तो एक एक्सपेक्टेड होता है कि एक्सपायरी के दिन जहां पे होल्ड करेगा मार्केट, आपका प्रीमियम पूरा चला जाएगा और सेकंड हाफ में और जल्दी प्रीमियम डीके होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अराउंड प्रॉफिट बुक किया। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ही होगा, आप एक बार में इतना पूरा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर सकते हो टॉप टू बॉटम, और डेली नहीं कर सकते हो, कभी कभी होता है। तो कल मतलब कि लास्ट एक्सपायरी के दिन पूरा टॉप टू बॉटम कैप्चर हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट क्या मंडे को क्या ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन से एक रिएक्शन हम लोगों को मिला, उसके बाद भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, अब डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या है, अपने किसी भी दिन का लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया, उसके 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7 7 डे लो टच किया, फिर भी ब्रेक नहीं किया। अभी क्या है, जब भी ये लो ब्रेक करेगा ना तो आपको एक निगेटिव कैंडल मिलेगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होता है। अगर यहाँ पे 7 दिन से लगातार पॉजिटिव अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, अब यहाँ से लो ब्रेक करेगा तो फिर से इसके ऊपर आके क्लोज नहीं करेगा, मार्केट एक निगेटिव कैंडल बनाएगा, तो ये एक्सपेक्टेड है। तो अभी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है, यानी कि 41,000 के आसपास ओपनिंग होता है, तो अगर यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे, तो हम लोग इस लेवल के नीचे हम लोग एक सेल प्लान करेंगे 800 के लेवल के नीचे, बहुत कम क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। अभी यहाँ से सेल करके यहाँ तक का टारगेट हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे, लेकिन जैसे 800 ब्रेक करेगा, यानी कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगा हम लोगों का, हम लोग बड़ा क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं अराउंड इस लेवल तक। 800 के बाद अराउंड हम लोग 600 तक प्लान कर सकते हैं, 150-200 रुपए का हम लोग को टारगेट इजीली मिलेगा 800 ब्रेक करने के बाद। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी सेल करना है हमको, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी ऐड करेंगे, यहाँ पे एक लॉट सेल करेंगे, यहाँ पे और 2 लॉट ऐड करेंगे इसको ब्रेक करने के बाद, और हम लोग 700-600 का टारगेट रखेंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों का रिस्क मैनेज रहेगा, क्योंकि हम लोगों को अगर सेलिंग मिल गया, यहाँ से स्टॉप लॉस कटा तो छोटा कटेगा, सेलिंग प्रेशर मिल गया तो हम लोगों को अच्छा मिलेगा। तो जैसा कि निफ्टी में भी मैंने कैप्चर किया, तो मैंने एक बार ट्राई किया, मेरा एसएल हुआ, ट्रेलिंग एसएल हुआ, लेकिन एसएल हुआ, दोबारा मैं सक्सीड किया। तो आप लोगों को भी जो सेटअप मिल रहा है, आपको ट्रेड करना है, आपको इसके नीचे आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि इसके नीचे, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है, अभी मार्केट 15 मिनट में यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करके प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आएगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोगों को चांसेस है कि 700-600 का लेवल मिलेगा। तो हम लोगों को इसके नीचे एक लॉट ऐड करना है, फिर यहाँ से नीचे एक लॉट और ऐड करेंगे, या 2 लॉट ऐड करेंगे हम लोग। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोगों का मार्केट डायरेक्टली यहीं कहीं ओपन हो जाता है, 940, 930 या 900 के आसपास ओपनिंग होता है, हम लोग 800 के नीचे सेल करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, फ्लैट ओपनिंग होगा इसके नीचे सेल करेंगे, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होगा हम लोग सीधा 800 के लेवल को मार्क करेंगे, क्योंकि चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और 800 को ब्रेक करे, और हम लोगों को कल एक मतलब कि मंडे के दिन एक निगेटिव कैंडल देखने को मिले। और अप ट्रेंड के लिए अभी मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि अप साइड में कुछ भी बचा नहीं है मार्केट के लिए। अभी आप देखोगे तो अभी अप साइड मार्केट मूव नहीं कर सकता है एक इतना। अगर आप देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, यहाँ से वन वे मूव दिया है, अब इसको ब्रेकआउट देने के लिए मार्केट को कंसोलिडेट करना होगा। तो अप साइड के लिए अभी कोई व्यू नहीं है। अभी पहले हम लोग एक सेल ऑफ या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग बाय प्लान करेंगे, कि यहाँ से यहाँ तक जो लोग पोजिशनल में कैप्चर किए होंगे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो हम लोगों को एक निगेटिव रेड कैंडल देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो हम लोगों को 250 का लेवल मार्क करके रखना है, इसके ऊपर हम लोग जाएंगे पोजिशनल बेसिस पे। पोजिशनल बेसिस पे हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। अगर इसके ऊपर 250 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम लोगों को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, 1-1.5 पॉइंट का रैली मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए अभी पोजिशनल कुछ प्लान नहीं है। अभी क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा या फिर यहाँ से सेल ऑफ आएगा। तो यहाँ पे आप कंसोलिडेशन के लिए स्ट्रेडल स्ट्रैंगल प्लान कर सकते हैं, या इसके नीचे प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि देखिए आपको अगर सीखना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो और निफ्टी का लेवल अगर बात करें हम लोग, निफ्टी उतना इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है अभी। निफ्टी ट्रेड करने के लिए कोई लेवल नहीं है निफ्टी में। अब सेम बैंक निफ्टी के लेवल को निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन निफ्टी में अगर सेलिंग पे जाना है, जैसे कि निफ्टी यहाँ पे स्विंग बनाया है 550 का, 600 पे क्लोज किया है, निफ्टी को भी आप 540, 549 या 550 के लेवल के नीचे ट्रेड कर सकते हो लो का टारगेट के लिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा
कि आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो, क्योंकि दो लो एक जगह बनाया है, 2 दिन का लो एक जगह है, तो इसको ब्रेक करने के बाद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जो सेफ ट्रेडर है वो 800 का जो लो है उसको ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड करो, आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। और अगर आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए थैंक यू।